अरे क्या कर रहे हो? देखो गुरु, झगड़ा हो गया। हाँ मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब। अरे भाई रुको 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 रुको। अरे 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 गुरु, क्या हुआ? उठो 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 उठो। नहीं डॉक्टर साहब, इनके झगड़े में मैं ही गिर पड़ा। आओ, इन बच्चों को समझाना होगा। चलिए डॉक्टर साहब। अरे ये क्या कर रहे हो गुरु? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो इस पंछी को घायल करके चला गया था, बस इस पे अपने देश की मिट्टी लगा रहा हूँ। हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है डॉक्टर साहब। ये तुमने बहुत अच्छा किया गुरु, लेकिन फिर भी तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, इस चिड़िया को तो मेरे देश की मिट्टी ने ठीक कर दिया। सुबह जो झगड़ा हुआ था आपको याद है, उनको भी हमने समझा के शांत कर दिया, पर असल मुद्दा कुछ और है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ डॉक्टर साहब। अरे बताओ तो सही, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ घटनाएं याद आती हैं जिनसे मैं परेशान हूँ। जब कसाब ने मुंबई पे आतंकवाद का हमला किया, तब मुंबई तितर बितर हो गई। अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया के झगड़े में पूरे देश में हाहाकार मच गया, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। नहीं, कुछ वर्ष पहले, अभी 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 की घटना है, कोविड-19 कोरोना वायरस, ये देश की उपज था किसी, या असलियत में कोई रियल इन्फेक्शन था, ये आज तक प्रूव नहीं हो पाया है। और अभी देखिए जो इजराइल और पैलेस्टीन में चल रहा है डॉक्टर साहब, इससे क्या होने वाला है, क्या होगा इन सब से? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रुक जाओ गुरु, रुक जाओ। मत रोकिए डॉक्टर साहब, आज नहीं रुकूंगा मैं। इन झगड़ों ने, इन फसादों ने पूरे विश्व को हाहाकार मचा दिया, पूरे विश्व को तबाह कर दिया डॉक्टर साहब। क्या होगा हमारी आने वाली नस्ल का, क्या होगा इन युवाओं का जिन पे इनका असर हो रहा है? सारे कारोबार ठप होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है। इतना ही नहीं, जो रिसेशन से पूरी दुनिया पीड़ित चल रही है, इसका क्या होगा डॉक्टर साहब? मैं शांत नहीं हो पाऊंगा आज। अरे रुको गुरु रुको, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जो बिंदु तुमने उठाए हैं वो जायज है, लेकिन ये सब डर के माहौल की बात है। तुमने कसाब की बात की, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा मसला है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो वो सब ब्रिटिशर्स ने एक प्लान बनाया था कि कैसे देश को तोड़ा जाए, और वो समझ नहीं पाए हमारे यहाँ के लोग कि जब देश टूटेगा तो तरक्की देर में करेगा, वो लोग तरक्की ज्यादा कर जाएंगे। उसके बाद लड़ाइयां हुई और हम सब लोग उसी में उलझे रहे। ये कई बार सियासत में समझदार लोग नहीं रहे, इसलिए भी हुआ। अब जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा पट्टी को लेकर विवाद चल रहा है, जो जंग छिड़ी हुई है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, उसकी भी वजह है। और इन सब का कारण है देशों के मतभेद और धर्म के मतभेद। तुमने देखा होगा अमेरिका में भी जब उस आतंकवादी हमले में ट्विन टावर ध्वस्त हुए तो 3000 से ज्यादा लोग मर गए, 1000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। तो ये सब मानवता के लिए घातक बातें हैं। बात तो आपकी सही है डॉक्टर साहब, लेकिन आपको एक घटना याद कराता हूँ। पता है आपको, जब मैं विदेश में रहता था तो उस एक अपार्टमेंट में मेरे साथ एक पाकिस्तानी, एक अमेरिकन, एक नाइजीरियन, सब देश के लोग रहते थे, और सब हम सब भाइयों की तरह रहते थे। इतना सदाचार, इतना अपनापन था। पर आज इन झगड़ों को देखते हुए मेरे मन में यही एक बात आती है कि इन देशों में कैसे शांति स्थापना हो डॉक्टर साहब। मेरा दिल भर आता है ये सोच के कि लोग अपने ही भाइयों का कत्ल करने पे तुले हुए हैं। मुझे नहीं समझ में आता क्या कोई सोल्यूशन संभव है डॉक्टर साहब, इन देशों को एकजुट किया जा सके और इनमें शांति की स्थापना की जा सके डॉक्टर साहब। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है गुरु, हम सब लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करना होगा। और तुम्हारी बात सुन के मुझे अपना बचपन याद आ गया। मुझे याद है जब हम लोग अपने स्कूल में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर स्कूली बच्चे, मैं इस गांव से आया हूँ, तुम उस गांव के हो, ये वाली बातें कह के खुद को बांट लिया करते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज आया, तो वहाँ पे लोग ये कह के खुद को बांट लेते थे कि तू जाट है, तू गुजर है। जब उससे बड़े होके मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तो वहाँ पर मैंने देखा लोग धर्मों में बटे हुए थे। और उसके बाद जब हम IIT पहुँचे तो वहाँ भी देश में कोई नॉर्थ ईस्ट वाला था और कोई साउथ वाला था। फिर जब मैं विदेश चला गया तो एक दिन महसूस किया कि वहाँ जब हम उनकी धरती पे थे तो भारत के सारे लोग आपस में भारतीय हो गए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोग एक बार विदेश जाएं और वापस लौटें, तब वो एक साथ एक सूत्र में बन सकते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस विश्व में कौन लोग ऐसे लगते हैं जो शांति दूत रहे?
आप अगर मुझसे पूछते हैं कि शांति दूत कौन है डॉक्टर साहब, तो कुछ लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आएंगे हमारे बापू, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे, शांति अहिंसा का पाठ पढ़ा के देश को आजादी दिलाई। हमारे बापू ने सबको सिखाया कि कैसे हम लड़ाई झगड़े से दूर रहकर भी एक मार्गदर्शन सबके लिए स्थापित कर सकते हैं। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा मदर टेरेसा का, जो इस पूरे विश्व में एक शांति के प्रतीक के लिए जानी गई और उसकी तरह स्थापित हुई। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम ऐसे करे डॉक्टर साहब, जो लोग आज भी चर्चा करके बहुत सुकून पाते हैं। एक नाम में लूंगा नेल्सन मंडेला का डॉक्टर साहब, जिन्होंने साउथ अफ्रीका से अपार्थी को हटवाने में अपनी जान लगा दी। इन लोगों ने केवल शांति के लिए कार्य नहीं किया, इन लोगों के लिए कार्य करा, जिसकी वजह से लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है डॉक्टर साहब, लेकिन इन लोगों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। ठीक कहा तुमने गुरु। तुमने जिन लोगों के नाम गिनाए, वाकई में इन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए लगा दिया है। हम सब लोगों को शांति की स्थापना करनी होगी, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने प्रदेश, देश में, विश्व में शांति की स्थापना करनी होगी। और मेरा मानना है कि आज भारतवर्ष विश्व गुरु की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और इसकी शुरुआत अपने घर से होगी। हम लोगों को एक नारा देना होगा, हर घर शांति। मेरे साथ मिलकर बोलो, हर घर शांति। आपने सही कहा डॉक्टर साहब, हमारे देश में बहुत ताकत है और हर घर में ये नारा जरूर गूंजना चाहिए डॉक्टर साहब। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया रहा है, वो जरूर शांति की स्थापना करेगा इस विश्व में और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होकर दिखाएगा। आइए डॉक्टर साहब, अमन और शांति की एक शुरुआत करते हैं। चलिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठाता है, तो हमें इससे बचना होगा। हम लोगों को यह समझना होगा कि यदि दो पक्षों के बीच कोई झगड़ा है और कोई तीसरा मध्यस्थ आके उस झगड़े को सुलझाना चाहता है, तो वो ईश्वर द्वारा भेजी गई एक शक्ति है। हमें उसका सम्मान करना होगा और किसी भी तरीके से झगड़ों को सुलझाकर ही आगे बढ़ने में मानवता की भलाई है।